ओम नमः शिवाय। योग हमारी भारतीय संस्कृति की ही देन है। बदलते समय के साथ एक बार फिर से लोगों का ध्यान योग की तरफ आकर्षित हो रहा है, परंतु सही ज्ञान की कमी के कारण आज लोगों ने योग को केवल शारीरिक व्यायाम और विविध आसनों तक ही सीमित बना दिया है। इसी वजह से क्रिएटिव सोल्जर की इस प्रस्तुति में गुरुदेव की कृपा से ज्ञान योग के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन हिट करें और सनातन धर्म का प्रचार करने में मेरी सहायता करें। ओम नमः शिवाय। ज्ञान योग हिंदू धर्म के 3 आध्यात्मिक मार्गों में से एक है। यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो व्यक्ति को अपनी आत्मा के अस्तित्व को पहचानना बताता है। ज्ञान योग को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि ज्ञान योग एक साधना है जो अन्य योगों से भिन्न है। ज्ञान योग स्वयं में योग का एक प्रकार है। ज्ञान योग करने के लिए कुछ चरणों का पालन करना होता है। इसलिए अगर कोई ज्ञान योग करना चाहता है तो उसे ज्ञान योग के विभिन्न चरणों और उनके उपचरणों का अभ्यास करना होगा। ज्ञान कोई भी हो बिना गुरु के अधूरा ही माना जाता है। इसलिए अगर कोई ज्ञान योग करना चाहता है तो उसे किसी अच्छे आध्यात्मिक गुरु की देखरेख में ही ज्ञान योग की साधना करनी चाहिए। ज्ञान योग की उत्पत्ति ऋषि मुनियों के काल से ही मानी जाती है, लेकिन ज्ञान योग के बारे में स्वामी विवेकानंद और आचार्य शंकर ने विस्तृत जानकारी दी है। उनके मुताबिक ज्ञान योग धर्म और कर्म का एक मिश्रित रूप है। ज्ञान योग व्यक्ति के विवेक को बढ़ाकर बौद्धिक रूप से खुद को समझने और जीवन की सच्चाई को जानने में मदद करता है। इस वजह से ज्ञान योग को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी माना जाता है। ज्ञान योग को करने के लिए व्यक्ति को मुख्य रूप से 2 चरणों और उनके उपचरणों का पालन करना होता है। ज्ञान योग व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और मन को नियंत्रित करता है। ज्ञान योग से 7 प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, याददाश्त बढ़ाए। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की साइट पर एक शोध मौजूद है जिसमें स्कूली बच्चों पर ज्ञान योग के प्रभाव का जिक्र किया गया है। इसके अनुसार ज्ञान योग के प्रभाव के कारण बच्चों के श्रवण यानी सुनने, मनन यानी विचार करने और निधिध्यासन यानी किसी विषय पर विचार या ध्यान करने की क्षमता बढ़ती है। दूसरा, अवसाद और तनाव कम करे। अनजाने में हमारे मन में कई तरह विचार चलते रहते हैं जो तनाव का कारण बन जाते हैं। ज्ञान योग करने के लिए व्यक्ति को साधना में बैठना होता है और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इस कारण काफी हद तक अवसाद और तनाव दूर हो जाते हैं। तीसरा, अहंकार और स्वार्थ दूर करे। ज्ञान योग व्यक्ति के मन में आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ावा देता है और स्वभाव में सकारात्मकता आती है जो व्यक्ति को स्वयं का निरीक्षण करने में मदद करता है। इस तरह ज्ञान योग व्यक्ति के मन को उदार बनाकर उसके मन से अहंकार और स्वार्थ भाव को दूर करने में मदद करता है। ज्ञान योग व्यक्ति के सोचने और विचार करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। इस वजह से यह योग व्यक्ति को किसी मुद्दे पर गहनता से विचार करने में मदद कर सकता है। इस योग के अभ्यास से व्यक्ति में किसी भी स्थिति या समस्या के बारे में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित होती है। ज्ञान योग की मदद से व्यक्ति खुद की भावनात्मक स्थितियों पर आसानी से नियंत्रण करना सीख सकता है। आज के दौर में अधिकतर लोग विभिन्न तरह की बीमारियों से परेशान हैं, जो उनके दुखों का एक आम कारण भी है। वहीं ज्ञान योग इन सब समस्याओं से अलग व्यक्ति को बेहतर तरीके से सोचने और जीवन जीने में मदद करता है। ज्ञान योग हमें उन परिस्थितियों को भी सहन करने की क्षमता देता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर ज्ञान योग को सांसारिक दुख दर्द को दूर करने का भी एक मार्ग माना जा सकता है। ज्ञान योग करने से व्यक्ति के मन में स्वयं के प्रति सुरक्षा की भावना का विकास होता है। ज्ञान योग की साधना से व्यक्ति के मन में समर्पण की भावना विकसित होती है जो उसके मन को नकारात्मक भावनाओं से बचाते हैं। अगर किसी को ज्ञान योग का अभ्यास करना है तो उसे ज्ञान योग के 7 चरणों से होकर गुजरना होता है। ये सभी चरण एक एक करके व्यक्ति को गहराई से ज्ञान योग का लाभ हासिल करने में मदद करते हैं। ज्ञान योग का पहला चरण है शुभेच्छा यानी सत्य की तलाश। इस चरण में व्यक्ति को सत्य की खोज करने के लिए हमारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना होता है। साथ ही मन में लालसा पैदा करने वाली वस्तुओं के प्रति अपने आकर्षण को कम करने की भी आवश्यकता होती है। ज्ञान योग का दूसरा चरण है विचारणा यानी किसी विषय के बारे में विचार या जांच करना। इसका मतलब यह है कि दूसरे चरण में व्यक्ति को मन में उठने वाले विचारों के प्रति सवाल करना होता है और उनका सही अर्थ या उद्देश्य क्या है यह जानना होता है। तीसरा चरण है तनुमानसी। इस चरण में आने पर व्यक्ति सभी जरूरी बातों को समझ जाते हैं जो उनके मन को एकाग्र करने में मदद करती हैं।
इस चरण में आने के बाद व्यक्ति आसानी से अपना ध्यान मन के अंदर केंद्रित करने में सक्षम हो जाता है। चौथा चरण है सत्वापत्ति, जिसमें व्यक्ति का मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। उसके मन से सांसारिक लोभ दूर होने लगते हैं और दुनिया में मौजूद सभी चीजों को समान रूप से देखने लगता है। ज्ञान योग के पांचवें चरण असंसक्ति में आने पर व्यक्ति निस्वार्थ हो जाते हैं और उन्हें प्रत्येक कार्य में आनंद की अनुभूति होती है। व्यक्ति खुद को भ्रम की दुनिया से अलग करने लगता है। ज्ञान योग के छठे चरण पदार्थ भावनी में मन से सांसारिक जीवन का भ्रम दूर होता है, जिससे व्यक्ति खुद को वास्तविकता में पहचानने लगता है। इस वजह से छठे चरण में आकर व्यक्ति को इसका अनुभव होने लगता है कि सिर्फ आत्मा ही एकमात्र वास्तविकता है और बाकी सब भ्रम और मिथ्या है। यही बात व्यक्ति को अपनी आत्मा के प्रति जागरूक बनाने में मदद करती है। तुरीयावस्था के इस सातवें और आखिरी चरण में व्यक्ति खुद की वास्तविकता से परिचित हो जाता है और व्यक्ति का मन पूरी तरह से साधना की ओर समर्पित हो जाता है। इसके बाद वह खुद को पूरी तरह से अध्यात्म के प्रति समर्पित कर देता है। ज्ञान योग की साधना करने के लिए व्यक्ति को दो तरह की साधना और उनके चरणों का पालन करना होता है। बहिरंग साधना इसका पहला भाग है, जिसका अर्थ बाहरी रूप से की जाने वाली साधना होता है। इसमें व्यक्ति को अपने भौतिक व्यक्तित्व में सुधार करने की आवश्यकता होती है। इस साधना को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ज्ञान योग के बहिरंग साधन का पहला चरण है विवेक यानी बुद्धि। बुद्धि के सही इस्तेमाल से व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। ऐसे में इस चरण के दौरान व्यक्ति को सात्विक आहार और सत्य का पालन करना होता है। वैराग्य के चरण में आने पर व्यक्ति को सांसारिक सुखों और इच्छाओं का त्याग करना होता है। इसमें व्यक्ति को अपने आत्मिक सुख को पहचानने पर विशेष ध्यान देना होता है। षट संपत्ति का अर्थ है 6 साधन, यानी ज्ञान योग के इस अंश में व्यक्ति को 6 विशेष बातों का पालन करना होता है। इन बातों को अपनाना ही षट संपत्ति माना जाता है। षट संपत्ति के भी 6 भाग होते हैं, जो इस प्रकार हैं। क्षम में मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना होता है ताकि वो अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सके। दम का अर्थ है दमन करना, यानी व्यक्ति को अपनी इंद्रियों से सांसारिक लोभ, मोह और सभी भौतिक सुखों के विचारों का त्याग करना होता है। तितिक्षा इस चरण में व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए सभी कष्टों को सहते हुए अपनी साधना में लीन रहना होता है। इस दौरान व्यक्ति को अपने लक्ष्य को जीतने या हारने की बजाय अपने लक्ष्य को पूरा करने पर जोर देना होता है। उपरती का तात्पर्य होता है संयमित होना, यानी साधना के दौरान व्यक्ति को अपना लक्ष्य हासिल होने पर भी उदासीन बने रहने की जरूरत होती है। श्रद्धा ज्ञान योग के इस चरण में श्रद्धा को विश्वास के तौर पर जाना जाता है, यानी व्यक्ति ने अपनी साधना के चरणों के दौरान जो भी अभी तक प्राप्त किया है उसे उन पर विश्वास करना होता है। समाधान मन को एकाग्र करना ही समाधान है। दरअसल मन स्वाभाविक रूप से एक साथ कई बातों पर विचार कर सकता है। वहीं साधना के जरिए व्यक्ति उपासना, जप और ध्यान करता है, जो उसके मन को एक बिंदु पर रोकने में मदद करता है। यहाँ बताए गए सभी चरणों को पूरा करते हुए साधक खुद को सांसारिक संबंधों और जरूरतों से अलग कर लेता है, जिसे ही मुमुक्षुत्व यानी मोक्ष की प्राप्ति की तीव्र इच्छा कहा जाता है। इन चरणों को पूरा करने के बाद अंतरंग साधना आती है। अंतरंग साधना के चरण में साधक अपने मन को अंदर से नियंत्रित करना सीखता है। इसके 3 चरण होते हैं। श्रवण का अर्थ है सुनना, यानी इस चरण में व्यक्ति सिर्फ उन्हीं बातों को सुनता है जिसे उससे ज्ञान मिले और वह उन पर विचार कर सके। मनन का अर्थ है विचार करना, यानी उसने अभी तक जिन बातों को सुना है अब उसे उन पर विचार करना है। एक तरह से प्राप्त किए हुए ज्ञान को मन पर लागू कर उनका पालन करना होता है। निधिध्यासन यानी बार बार किसी विषय पर विचार करना या ध्यान करना। अभी तक प्राप्त किया गया ज्ञान व्यक्ति के आत्मज्ञान को किस तरह बढ़ा सकता है, उसे इस पर विचार करना होता है। इसके तहत व्यक्ति को 15 चरणों का पालन करना होता है, जो कुछ इस प्रकार हैं। यम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके मन को पूरी तरह से साधना में लीन करना। नियम जीवन से उन्मोह या सुखों का त्याग करना जो व्यक्ति को ध्यान लगाने से रोकते हों। त्याग संसार के समस्त सुखों का त्याग कर साधना में रहना ही त्याग का चरण है। मौन इस चरण में आने पर व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को शांत रखना होता है और मन में ही विचार करना होता है। देश इस चरण में व्यक्ति को अपना पूरा ध्यान किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित करना होता है। काल इस चरण में व्यक्ति को यह समझना होता है कि व्यक्ति का शरीर नश्वर है, यानी इंसान की मृत्यु निश्चित है और एकमात्र ईश्वर ही है जो सभी जगह मौजूद रहता है।
आसन। इस चरण में व्यक्ति को बिना हिले डुले एक स्थिति में आराम से बैठने वाले आसन सीखने होते हैं। इस दौरान वे सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन, सुखासन आदि सीखते हैं। मूलबंध। इस चरण में व्यक्ति को ईश्वर का ध्यान लगाना होता है। देह स्थिति। ध्यान लगाने पर जब मन एकाग्र एवं शांत हो जाता है तो शरीर के अंगों में एक तरह की स्थिरता और ठहराव आता है जो मन और शरीर को संतुलित बनाता है। दृक् स्थिति। इस चरण में व्यक्ति हमेशा सत्य की ही खोज करता है और सत्य क्या है उसे पहचानने का प्रयास करता है। प्राणायाम। इस चरण में व्यक्ति को अपने सांस लेने की प्रक्रिया का विस्तार करना होता है। प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है इंद्रियों पर धैर्य रखना, यानी इंद्रियों के कारण खर्च होने वाली ऊर्जा को संतुलित करना। एक तरह से व्यक्ति को बोलते, सुनते या देखते समय सिर्फ आवश्यक बातों पर ही गौर करना चाहिए ताकि शरीर में अधिक से अधिक ऊर्जा को सुरक्षित रखा जा सके। धारणा। किसी एक बिंदु पर मन को एकाग्र करना या विचार करना ही धारणा है, जो व्यक्ति को उसकी संतुलित की हुई ऊर्जा को संचित रखने और उसे कैसे खर्च करना है इस पर विचार करने की क्षमता देती है। समाधि। ज्ञान योग का सबसे आखिरी पड़ाव है समाधि, यानी साधक का शून्य होना। साधक जब अपनी इंद्रियों, मन और ऊर्जा पर नियंत्रण करना सीख लेता है तो वह अपनी साधना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। इसके बाद व्यक्ति परमात्मा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। ज्ञान योग एक तरह की साधना है जो शरीर, मन और इंद्रियों को शांत करने में मदद कर सकती है। इसकी मदद से व्यक्ति अपने आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार कर सकता है और आत्मा पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। बशर्ते ज्ञान योग के लाभ पाने के लिए ज्ञान योग करने का तरीका सही होना चाहिए। वहीं यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि ज्ञान योग ऐसी साधना है जिसमें व्यक्ति को अपने मस्तिष्क और मन पर नियंत्रण करना होता है। ऐसे में इसकी सफलता व्यक्ति की लगन और अभ्यास पर ही निर्भर करती है। नमः शिवाय।